इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपेश। मध्य प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार थी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई योजनाएं शुरू की, लेकिन बीते साल चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन होते ही शिवराज की तमाम योजनाएं कमलनाथ सरकार के रडार पर आ गई हैं। सरकार में आने के बाद कांग्रेस कई बड़े फैसले ले चुकी है। हालांकि कुछ से उसने यू टर्न भी ले लिया है, लेकिन फिर भी उसने पिछली सरकार में शुरू तमाम योजनाओं को बंद करने की मानो ठान ली है। इसी कड़ी में अब एक और योजना शामिल हो गई है जिसका नाम है संबल। जी हां, अब संशय संबल योजना को लेकर है। दरअसल कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में संबल योजना के कनेक्शन की जांच के निर्देश दिए हैं, जिसकी शुरुआत ग्वालियर चंबल संभाग से हो भी गई है। बिजली कंपनी उन कनेक्शनों की जांच कर रही है जिन्हें संबल योजना के तहत जोड़ा गया था। जांच में अब तक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। हालांकि अलग बात है कि कांग्रेस सरकार ने अब तक किसी प्रकार नहीं दिए हैं, लिहाजा अभी सब कुछ जांच तक सीमित है। माना यह भी जा रहा है कि सरकार अभी संबल योजना के हितग्राहियों को झटका देने के मूड में नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर लोकसभा चुनाव में पार्टी से मतदाताओं का मन भटक भी सकता है। बताएं कि कमलनाथ सरकार ने बुधवार को ही मीसाबंदियों की पेंशन बंद करने के फैसले से भी यू टर्न लिया है और इसकी वजह भी लोकसभा चुनाव का नजदीक होना माना जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बंद करके कांग्रेस जनता का भला कर पाएगी? सवाल यह भी है कि क्या संबल योजना की जांच के बाद हितग्राहियों को जोर का झटका नहीं लगेगा? साथ ही एक और सवाल यह भी है कि शिवराज की योजनाओं को लेकर किए जा रहे फैसलों से कमलनाथ सरकार को आखिर यू टर्न क्यों लेना पड़ रहा है? सवाल और भी तमाम है, लिहाजा जनता मांगे जवाब में आज चर्चा संबल पर संशय के इसी मुद्दे पर। तो संबल योजना के बिजली कनेक्शन अभी ग्वालियर चंबल संभाग में जांच के दायरे में लिए गए हैं। इनमें बिजली कंपनी को ऐसे कनेक्शन मिले जो तय मानकों से ज्यादा बिजली खपत कर रहे थे। फिलहाल कंपनी ने उन सभी कनेक्शनों को लिस्टेड कर लिया है। साथ ही अब उसे इंतजार इसका है कि सरकार उसे वसूली का आदेश देती है या फिर कनेक्शन काटने का। खैर जो भी हो, झटका हितग्राहियों को ही लगना है। हालांकि एक सवाल यह भी है कि क्या लोकसभा चुनाव जब नजदीक है तो कमलनाथ सरकार इस योजना को लेकर यू टर्न ले सकती है? अहम मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करें उसके पहले देखिए रिपोर्ट। विकास बाधित नहीं होना चाहिए, लेकिन योजनाएं बदली, बंद की, कहीं गड़बड़ हुई, अत्याचार अन्याय हुआ तो हमारी भूमिका हम प्रचंड विरोध करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस धमकी का कांग्रेस पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। दरअसल मौजूदा समय में कमलनाथ सरकार के रडार पर बीजेपी की कई योजनाएं हैं। तमाम योजनाओं में से एक संबल को तो जांच के दायरे में ही ले लिया गया है। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो अब संबल योजना बंद भी हो सकती है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में बीते साल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने मजदूरों के लिए सरल योजना लागू की थी और इसके तहत रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को 200 रुपए में बिजली दी जानी थी। लेकिन चुनाव जीतने के लिए शिवराज सरकार ने गाइडलाइन की अनदेखी कर दी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाने का टारगेट तय कर दिया। स्वीकृत लोड पर उपभोक्ता को योजना में शामिल किया गया, लेकिन सरल योजना के उपभोक्ताओं की बिजली खपत बहुत ज्यादा आई। इस बात का खुलासा तब हुआ जब सत्ता परिवर्तन के बाद निर्देश मिलने पर बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं का सत्यापन शुरू किया। संबल योजना में 1 किलोवाट तक का लोड इनको यूज करना है। उसके हिसाब से जो बहुत ज्यादा खपत जिनकी है 1000 से ऊपर आई है उनको चेक करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी सबसे पहले उन संबल योजनाओं के डिजिटल मीटर को चेक कर रही है जिन्हें संबल योजना के तहत जोड़ा गया था। डिजिटल मीटरों में 6 महीने का पूरा डाटा सेव रहता है। कंपनी के अधिकारी मीटर से उपभोक्ता के घर का लोड निकाल रहे हैं, जिसमें मीटर में लोड ज्यादा आ रहा है। कंपनी ने सबसे पहले 1000 यूनिट की खपत करने वालों की जांच की, फिर 500 यूनिट खपत करने वालों की जांच हुई। दोनों में जांच के बाद सभी अयोग्य निकले। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सरकार ने
चुनावी फायदे के लिए जल्दबाजी में अपात्रों को भी कनेक्शन बांट दिए। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, संबल पे हम पूर्व में भी बता चुके हैं कि ये संबल योजना जो है सिर्फ भाजपा की वोट बटोरने की योजना थी। इसको बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से लागू नहीं किया गया, कोई परीक्षण नहीं किया गया। अब आप देखिए कि बिना परीक्षण के, बिना निरीक्षण के इन्होंने बंदरबांट कर दी। वहीं इस मामले में पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया का कहना है कि गरीबों के लिए जो शिवराज सरकार ने योजना शुरू की थी उसे खत्म करने की साजिश हो रही है। पवैया के मुताबिक किसी भी सरकार की योजना को इस तरह खत्म करना ठीक नहीं है। कांग्रेस को इसका खामियाजा अगले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। निर्णय को पलट दिया जाए मात्र इसलिए क्योंकि शिवराज सिंह जी ने निर्णय लिया था। जो लोक हित के निर्णय हैं, जो गरीबों के हित के निर्णय हैं, उनको पलटना तो जनता के साथ अन्याय, और कांग्रेस को उसका खामियाजा लोकसभा में भुगतना पड़ेगा। फिलहाल विद्युत वितरण कंपनी अयोग्यों का एक साथ नाम नहीं काट पा रही है क्योंकि इससे आंदोलन होने की संभावना है। वहीं कमलनाथ सरकार ने उन कनेक्शनों की जांच के आदेश तो दिए हैं, साथ ही बिजली कंपनी ने उन्हें लिस्टेड भी कर लिया है, लेकिन सरकार अभी कार्रवाई करने से पीछे हट रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव अब एकदम सिर पर है। ऐसे में डर है कि अगर इन कनेक्शनों को काट दिया गया तो इसका नुकसान कांग्रेस को न हो जाए। लिहाजा कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस सरकार संबल योजना को लेकर यू टर्न भी ले सकती है। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो शिवराज के शासन में संबल योजना का लाभ देने के लिए जो नियम निर्धारित किए गए थे, चलिए जरा उनसे आपको दो चार करा देते हैं। संबल योजना के तहत उपभोक्ता के पास मजदूरी कार्ड और घर का लोड 1000 वॉट का होना चाहिए था। घर में एसी और हीटर नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों उपकरण पाए जाते हैं तो उपभोक्ता को योजना के लिए अपात्र माना जाएगा। इसके अलावा उपभोक्ता को योजना में रजिस्टर्ड करने से पहले इंजीनियर को उसके घर का लोड भी चेक करना था, जो शायद पिछली सरकार के दबाव में नहीं किया गया। बिना जांच पड़ताल के ही उपभोक्ता को लाभ दिया गया। नगर निगम ने भी उस व्यक्ति की जांच नहीं की जिसे मजदूरी का कार्ड जारी किया गया था। यही वजह रही कि अयोग्य लोग भी योजना में शामिल हो गए, और अब जब जांच हो रही है तो सच सामने आ रहा है और संबल पर संशय की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में इन योजनाओं का क्या हश्र होगा, इसी अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ है कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी। संजय जी, आपका स्वागत है। बीजेपी की ओर से राकेश शर्मा जी हमारे साथ में। राकेश जी, आपका स्वागत है। बीडी गौतम साहब है हमारे साथ, एमपीईबी के एक्सपर्ट है। सर, आपका स्वागत है। और ग्वालियर से हमारे सहयोगी स्वराज संवाददाता विनोद शर्मा भी जुड़ गए। विनोद, आपका भी स्वागत कर रहा हूं। विनोद, मैं आपके पास बाद में आऊंगा, लेकिन पहले जरा छोटा सवाल संजय जी आपसे, ये हर योजना के आगे क्वेश्चन मार्क क्यों लगता जा रहा है संजय जी? अगर बंद ही करना है तो फिर बंद कर दीजिए, यू टर्न लेने जैसी गुंजाइश न रहे। संबल की जो बात है उसमें अब आप जांच, क्या इस योजना को बंद करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ना माना जाए? देखिए, जितनी भी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल में शुरू की गई थी, उनका जो वास्तविक हितग्राही है उनको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, और उसकी आड़ में बहुत से ऐसे लोग जो है उन योजनाओं का लाभ ले रहे थे जिनको जरूरत नहीं थी, जो न तो गरीबी रेखा में के नीचे आते हैं और ना ही वो उसके लिए योग्य थे। तो अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार के अंतर्गत अगर बिजली कंपनियां अपने अपने क्षेत्र में भौतिक सत्यापन कर रही हैं कि कहां पे जो है उसका दुरुपयोग किया गया है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो वास्तविक जो उपभोक्ता है उनको हमने जो है कभी भी उनके पास इस योजना का लाभ पहुंचने से रोका नहीं है, बल्कि और ज्यादा सुविधाएं उनको देने की कांग्रेस पार्टी की कोशिश है और मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश है। नहीं, संबल योजना बंद हो रही है नहीं, या होगी? बिल्कुल, देखिए, संबल योजना को और सुधार होगा। संबल योजना में जो है उसका दुरुपयोग की गुंजाइश ज्यादा थी। अभी भोपाल में भी जो है इस तरह की कुछ जांचें हुई हैं जिसमें ये देखा गया कि बड़े बड़े मकान जो 2400 स्क्वायर फीट में बने हुए थे, वहां एक कमरा जो है किराए पे किसी संबल के हितग्राही को दिया गया है और वो वहां पे रहता नहीं है, लेकिन वो पूरे मकान में जो है बिजली का उपयोग जो है उस कनेक्शन के मार्फत किया जा रहा है। तो इस तरह की अगर जांच की जाती है तो इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। यदि कुछ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उस जांच के परिधि में आ रहे हैं तो क्यों परेशानी हो रही है भारतीय जनता पार्टी को? जी, लेकिन आपके एक नेता कह रहे थे सीधे सीधे कि तो वोट बैंक बटोरने के लिए ये योजना चालू की गई। और अब राकेश जी आप बताइए कि देखिए, वोट बैंक की राजनीति यहाँ बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य हो सकता है, जरूरी है
कि किसी तरह से वोट लिए जाए लोगों को इस तरह की योजना देके, लेकिन जो है अब नकार दिया है जनता ने उनको। और ये जो है योजनाएं वास्तविक हितग्राहियों को जानी चाहिए, जिससे कि प्रदेश सरकार जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको भी सस्ते दरों पे बिजली दे सके, और इस तरह से जो गलत लोग जो उपयोग कर रहे हैं उनको हटाया जा सके, और जो वास्तविक हितग्राही हैं, जो गरीब हैं, जिनके उद्देश्य के लिए जो है जिनको ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार की गई थी, उनको उसका लाभ मिले। राकेश जी, ने आपने जो आनंद फानंद में बिना जांच पड़ताल किए सबको इस योजना में शामिल कर लिया, गरीबों के नाम पर, यानी जिसने आवेदन दिया उसको शामिल कर लिया गया बिना किसी जांच पड़ताल के, क्योंकि वो चीजें पकड़ में आ रही हैं। तो अब ऐसे में आप ये कहें या शिवराज जी कहें कि किसी भी योजना को बदला गया या बंद किया गया तो फिर हम सड़क पर उतरेंगे, ये क्या बात हुई? सरकार अपनी तरफ से हर चीज में बदलाव कर सकती है, उसे लग रहा है कि इसमें गड़बड़ी हुई तो वो इसे बंद भी कर सकती है, ऐसे में बीजेपी को क्यों आपत्ति है? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह से भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, वैसे कांग्रेस पार्टी से मेरा निवेदन है कि बंटवारा कर दे, जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनको अंडमान निकोबार भेज दे, सबसे अच्छा तो हल रहेगा। और उसके बाद सब चीजों की जांच करें और वहां से 2-2 लोगों को लाके यहाँ जेल में डालें, और वो भी नहीं करे, कांग्रेस कार्यालय के सामने जो पेड़ लगा उस पर एक फांसी का फंदा टांग दे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फांसी पे टांगना चाहिए। अभी इतनी बातें आपने क्यों कही? अब मेरे साथ दिक्कत ही है, मैं शुरू होता हूँ। गरीबों की बात चल रही है, आप भाजपा कार्यकर्ताओं ये भारतीय जनता पार्टी की बात करने बैठे हैं, ये गरीबों की बात करने नहीं बैठे, न किसान की बात करने बैठे। ये जब तक यहाँ बैठेंगे, राकेश जी दुरुपयोग कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो अगर उसको अगर मैं तो कह रहा हूँ ना भैया, फांसी पे टांगो ना यार, क्यों परेशानी हो रही है? पे टांगो, हमें कोई तकलीफ नहीं, हमें कोई तकलीफ। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं फैक्ट्री वालों की जांच करती है? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बंगले वालों की जांच करती है? क्यों झुग्गियों में जाकर उनकी जांच कर रही है? क्योंकि 60 साल तक इस देश में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि गरीबी हटाएंगे, ये सिर्फ 60 साल तक बात करते रहे। एकमात्र देश में ऐसा मुख्यमंत्री आया जिसने गरीबों की चिंता की, एकमात्र देश में ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने गरीबों की चिंता की। कांग्रेस पार्टी के पेट में ये दर्द हो रहा है कि ये जो गरीबों ने, एक मिनट, गरीबों ने जो भाजपा को वोट दिया, क्यों दिया? बदला लेने के लिए। आप तो कह रहे हैं कि यहाँ बिजली की बात नहीं हो रही, आप इनके एक मंत्री का बयान आज मैं सुन रहा था चैनल पे, वो कह रहे थे हम संबल योजना बंद करेंगे और एक नई योजना लाएंगे। मतलब संबल योजना आज बंद होगी, नई योजना ये लॉन्च करेंगे और 5 साल तक उस योजना के नाम पर राजनीति करते रहेंगे, जिस तरह से किसान कर्ज माफी के नाम पर लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। मैं मेरे विद्वान साथी से एक बात पूछना चाहता हूं, अभी आपके चैनल पे कह रहे थे कांग्रेस के विद्वान साथी कि वोट बैंक के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये योजना को लाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये किसानों का कर्ज माफ ये काय के लिए लाया गया? वोट नहीं चाहिए थे कि कांग्रेस को किसानों के? ये कहा गया था हर घर के युवा को हम रोजगार देंगे, ये काय के लिए बोला गया था? इनमें कहा कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी 5 रुपए हम पेट्रोल पे कम कर नहीं, वो कह रहे योजना से आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर इसमें गड़बड़ी हो रही है, गरीबों की आड़ में अगर सक्षम लोग इसका फायदा उठाएंगे तो वाकई गलत है। बात क्यों कर रहे हैं? ये तो निरीह प्राणी है। अच्छा, जो सुल्तान घूम रहे हैं ना सड़कों पे, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, वो निर्णय करते हैं। सुल्तान ने फरमान सुना दिया है कि संबल योजना बंद होगी, चालू रखना या बंद रखना, आपने बता सकते हैं क्या? राकेश जी, ऐसा फरमान देखा क्या आपने? आपके मंत्री ने चैनल पे बोल दिया और हम तो सुल्तान मानते हैं। सुधार हो रहा है। आपके मुख्यमंत्री लोग से इतने जो बलवान नहीं है कि सुल्तान की बात को टाल दें। आपके जो मंत्री कहते हैं वही सही है, ना वही कांग्रेस का मंत्री जो है वही सही। ठीक है, ये नारा लगता है और लग रहा है, लेकिन इसका जवाब नहीं दिया राकेश जी कि अगर वाकई गरीबों की आड़ में सक्षम लोग इस योजना का फायदा ले रहे तो क्या वो गलत नहीं लगता आपको कि आपने इतनी आनंद फानंद में योजना लागू कर दी कि जो खुद कह दे हाँ साहब मैं गरीब हूं, मुझे इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, उसको आपने दे दिया। अब अगर कांग्रेस जांच करे तो बुराई क्या है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कांग्रेस को जांच करना चाहिए, जैसे किसानों की जांच कर रही है कि कौन पात्र है कौन कुपात्र है। घोषणा तो कर दी थी कि जिस दिन सरकार में आएंगे हर किसान का कर्ज माफ करेंगे। अब पात्र कुपात्र किसानों में ढूंढे जा रहे हैं। अब संबल योजना में गरीब कौन चोर है, कौन उचक्का है, कौन लफंगा है। एक तरफ इनके मंत्री कहते हैं, मायावती जी कह देती हैं कि हमारे सब लोगों को छोड़ दो, तो उनने कोई भी गुनाह किया उसको छोड़ दिया जाएगा। और ये बेचारे जो गरीब दिन भर अपना मजदूरी करके अपना पेट पालना है, उनके घर में दरवाजे ठोकने के लिए अधिकारी जाते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं।
मैं पूछना चाहता हूं इन अधिकारियों में दम है क्या? किसी फैक्ट्री में जाके गए क्या? वो कांग्रेस के नेताओं को सम्मान करूंगा जब मध्य प्रदेश की समस्त फैक्ट्रियों की जांच ये करवाएं। ठीक है, चलिए विनोद के पास हम चलते हैं। विनोद, ये ग्वालियर चंबल अंचल से ही शुरुआत क्यों हुई है जांच की? पहले तो ये समझना चाहेंगे, और अब तक की जांच कैसे हुई है, क्या चेक किया गया घर में, कितने लोग पकड़ में आए हैं, यानी किस तरह की रिपोर्ट तैयार हुई है अब तक? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे बड़ी तादाद में यहाँ लोगों ने अपने मजदूरी कार्ड बनवाए थे और उसके बाद इस योजना का लाभ लिया। सबसे चौंकाने वाले इसमें तथ्य सामने ये आए कि कई ऐसे लोग हैं जिनका 1500 से 1000 के बीच में यूनिट कंजप्शन हो रही है और वो इसका लाभ ले रहे हैं। अधिकारियों से जब बात हमारी हुई तो उनका कहना था कि उन पर दबाव था उस समय कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के संबल कार्ड बनाए जाएं। हो सकता है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह से उस समय इस योजना को दबाव के चलते ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़े गए हों। नगर निगम जो एजेंसी है, जिला पंचायत जो एजेंसी है जिसने मजदूरी कार्ड बनाए थे, उसके बाद संबल योजना, और यहां तक हुआ था कि बिजली घर से जिस मजदूरी कार्ड का जिस शख्स के नाम से बन जाता, चाहे वो अमीर है, गरीब है, उस लायक है, अपात्र है, पात्र है, ये बगैर जांच किए वो उसको जबरदस्ती बिजली घर से फोन आता था, उसको उसका लाभ दे दिया गया। अब चूंकि जब लाभ लोगों को मिल रहा है, उनके 5-5 महीने के, 1-1 साल के उनके अगर बिल माफ हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बिना जांच के अगर इस तरह की योजना शुरू की गई थी उसका उन्होंने लाभ लिया। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, वैसे ही अब जितने भी जोन कार्यालय हैं बिजली घर के, जितने भी कार्यालय, उनको एक आदेश आया है, फरमान आया है, जिसमें कहा गया है कि 500 से ज्यादा यूनिट जिसकी कंजप्शन हुई है महीने में, 500 से ज्यादा यूनिट जिसने यूज की है उसकी जांच की जाए। 1000 किलोवाट का जो कनेक्शन था उस पर जांच की जा रही है। दिक्कत यह है कि लोग अब परेशान हैं, उनको ये डर है कि ऐसा ना हो कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा कायम कर लिया जाए, उनसे रिकवरी की जाए। और ये बात सही है कि अपात्र लोगों ने इसमें बड़ी संख्या में, ग्वालियर में अकेले 6 लाख से ज्यादा लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है। इसका जो पूरा दबाव है वो अन्य लोगों पर पड़ रहा है जो जिस योजना से बाहर है या जो ईमानदारी से अपनी उपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की कमी रही कि उन्होंने किसी को भी बंदरबांट की तरह, रेवड़ियों की तरह योजना का लाभ दे दिया। अब चूंकि कांग्रेस का कहना है कि वो इसमें जांच करा रहे हैं, भाजपा को कहना है कि ये पूरी तरह से गलत है, उनकी योजना को बदला जा रहा है। भाई सबसे बड़ी बात ये है कि ये कांग्रेस भी इस योजना में केवल अभी ये देख रही है कि किसने, कौन अपात्र है, कौन पात्र है। एक मैं वाक्य बताता हूं, मुरार इलाका है ग्वालियर में, जहां एक व्यक्ति ने संबल योजना के तहत कनेक्शन लिया और उसने बाकायदा आसपास के घरों के लिए उसको बांट दिया, यानी वो बिजली बेच रहा था। 200 रुपए दे रहा है बिजली कंपनी को और करीबन 10 से 15 हजार रुपए की वो बिजली बेच रहा है। तो इस तरह के भी मामले हैं और कई ऐसे मामले हैं जो गरीब हैं, बाकायदा उनको जरूरत थी, इस तरह के भी मामले सामने आए। अब जयभान सिंह पवैया ने जैसा कल कहा कि जिस तरह से इस योजना को अगर बंद किया तो इनको नुकसान भुगतना पड़ेगा, आने वाले लोकसभा चुनाव में इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो अब हकीकत यह है कि बिजली कर्मचारी कुछ भी इस पूरे मामले पर ज्यादा खास नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन इस योजना के तहत जो लाभ लिए, उनके डाटा तैयार किए जा रहे हैं, उनके घरों में जाया है, उसमें देखा जा रहा है कि कितना लोड इनके घरों में है, अगर एसी लगा है। अच्छा विनोद, छोटी सी बात 10 सेकंड बताइएगा, जिनके घर में पकड़ में आ गई है कार्रवाई नहीं होगी। जी, जिनके घर में पकड़ में आ गई पर कार्रवाई होगी। जी, नहीं विनोद ये बताइए बस थोड़ा सा संक्षेप में कि जिनके घर में चीजें पकड़ में आई उनको क्या कह के गए बिजली विभाग के अधिकारी, कनेक्शन काटा जा रहा है, नहीं काटा जा रहा, अभी क्या स्थिति वहां पर? देखिए, अभी चूंकि चुनाव सर पर है लोकसभा का, लिहाजा ये हिदायत जरूर दी गई है कि तत्काल कोई कार्रवाई ना की जाए। लेकिन जिस तरह से जो कार्रवाई चल रही है, लिस्ट बनाई जा रही है, उनको ये कहा जा रहा है कि आपके यहाँ लोड से ज्यादा और कंजप्शन हमें मिला है, जितना होना चाहिए उपयोग उतना नहीं हो पाया है, तो आने वाले समय में रिकवरी होगी, ऐसा डर दिखाया जा रहा है। इनके खिलाफ मुकदमा कायम होंगे, ऐसा डर दिखाया जा रहा है। अपात्र घोषित किया जाएगा, चलो अपात्र तो हो जाएंगे, कनेक्शन काट दिया जाएगा, वो सहन करेगा। लेकिन उनके खिलाफ अगर मुकदमे कायम होते हैं और किसी तरह से उनके रिकवरी होती है, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि फिर ये जिन गरीबों की दोनों दल बात कर रहे हैं, एक ने गरीबों को फंसा दिया और दूसरे अब उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे, केवल डर दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं गौतम साहब आपके पास आऊं, उसके पहले एक दर्शक हमारे साथ में, देवरी से एक दर्शक है हमारे साथ में। जी, अपना सवाल करें। श्रीमान जी जी नमस्कार जी। जी, मैं राकेश शर्मा जी से सवाल करना चाहूंगा। हमारे
एमपीबी के एक्सपर्ट तो वैसे ही है। ये क्या है कि अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है और फ्री में बिजली बांटने के लिए बहुत पैसा है जी। हम 2004 से अनुकंपा नियुक्ति के लिए ठोकर पे ठोकर इनकी दर पे बार बार गए, लेकिन लोगों ने कुछ ना सुनी। ठीक है, ठीक है, मैं आपका सवाल का जवाब लूंगा संजय जी से, लेकिन एक और दर्शक है खंडवा से, रामकरण पटेल जी है। पटेल साहब स्वागत, सवाल करें। जी जैन साहब नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल है जैन साहब, इधर उधर की बात न करें। मैं ये पूछना चाहता हूँ 19 फरवरी के पहले हमने जैसे सोयाबीन तोला है तो उसका भावांतर का पैसा मिलेगा या नहीं? और दूसरी बात, इन्होंने जो कर्ज माफी की बात की थी उसमें आज भी 31 मार्च कई फार्म पे साइन करवा रहे हैं। आखिर इनकी नीयत क्या है ये साफ करके आपको बताएं। जी संजय जी, जो भावांतर योजना, ठीक है, आपका सवाल आ गया। कमलनाथ जी ने कहा कि नए रूप में हम उसको शामिल करेंगे। एक और सवाल ले ले रहा हूँ, फिर तीनों का आप जवाब दीजिएगा। भोपाल से नारायण सिंह जी, सिंह साहब स्वागत, सवाल करें। जी सर नमस्कार। जी सर मैं ये बोल रहे हैं सर, जनता पार्टी वाले ना कहा रिवर्स तो भाई ये बोल रहे हैं कि कोई मतलब आपात आदमी मतलब 50,000 का मतलब फायदा दिए, 50,000 का आपात आदमी फायदा लिया, अगर उसको कोई मतलब प्रमाणीकरण कर उसको क्या इनाम दिया जाएगा? जी वो फिर सवाल दोहरा, समझ नहीं आया थोड़ा आपका सवाल। मतलब किसी ने आपात आदमी ने 50,000 का मतलब बिल माफ करवाया, हाँ, तो अगर उसको कोई दूसरा आदमी प्रमाणीकरण के साथ बताए, अच्छा, तो उसको क्या इनाम दिया जाएगा? अच्छा, यानी कोई इस तरह की कोई बिजली चोरी पकड़वाए, ऐसा पात्र को पकड़वाए तो क्या आपको स्कीम लाने वाले हैं? खैर, लेकिन संजय जी शुरुआत से तीनों सवाल का जवाब उन्होंने कहा कि साहब अनुकंपा नियुक्ति आप दे नहीं रहे और इस तरह बिजली बिल माफ किए जा रहे हैं, ये क्या बात है? क्योंकि आप भी उसी लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण जितने भी हमारे वचन पत्र में हैं और अनुकंपा नियुक्ति पे सहानुभूति पूर्वक विचार होगा और उनको जल्दी अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, ये वचन पत्र का मुद्दा है और इसमें जो है कहीं कोई हिला हवाली नहीं की जाएगी। दूसरी चीज है कि जो भावांतर योजना का भी हमारे किसान भाई ने बोला है, तो भावांतर योजना की उससे अच्छा दाम, देखिए भावांतर में जो दाम मिल रहा था उससे अच्छा दाम देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। कोई परेशानी किसी भी किसान को प्रदेश के अपना अनाज बेचने में बिल्कुल नहीं होगी। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जल्दी इसकी समीक्षा भी चल रही है और उसमें जो है और वो कह रहे हैं 31 मार्च तक की अभी आप साइन करवा रहे हैं, उसके बाद का क्या होगा? नहीं, 31 मार्च तक के देखिए उसमें जो है जो योजना है पूरी, उसमें ये इनको शायद कंफ्यूजन हो रहा है। उसमें हमने 11 दिसंबर 2018 तक का लिया हुआ है। 31 मार्च तक जिनके ऋण जो चढ़े थे, क्योंकि बैंकों में जो है उस फाइनेंशियल ईयर को देखा जाता है, वो फाइनेंशियल ईयर देखा जा रहा है। दिक्कत ये आ रही है कि लोग, आप तो यहाँ नियम पारित कर देते वल्लभ भवन में, वो जो छोटी जगहों पर जो मंडी प्रबंधक है या अन्य अफसर होते हैं वो कहते हैं हमारे पास कोई लिखित में आदेश नहीं है, हम क्या करें? नहीं, डिटेल में देखिए, जो भी इस योजना के अंतर्गत जो जय किसान फसल ऋण मुक्ति योजना है, इसमें जितने भी नोडल अधिकारी बनाए गए हैं उनको सबको जो है पूरे निर्देश दे दिए गए हैं। उनके पास लिखित में भी जो है सब निर्देश हैं और ये अगर चाहें तो पूछताछ कर सकते हैं, कृषि विभाग के अधिकारियों से पूछताछ कर सकते हैं, पंचायत में नहीं, वो सब करके ही फिर उन्होंने यहाँ फोन लगाया कि अब यहाँ पूछते हैं यहाँ क्या होगा। मैं पुनः निवेदन करूंगा, यदि उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो वो जो है अपने यहाँ के जो भी बड़े अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें। ठीक है। और कोई स्कीम लाने का विचार किस चीज के लिए? ये जो ये देखिए, ये बिजली विभाग करता है ना कि बिजली चोरी पकड़वाइए, इनाम पाइए, इस तरह की बहुत से लोगों ने 50,000, 60,000, 1 लाख तक के बिल माफ कराए और उन्होंने जो है झूठे शपथ पत्र दिए। जो लोग उसमें योग्य नहीं थे, आज उन्हीं लोगों की जांच हो रही है। इसके अलावा जो गरीब हैं, जिनको वास्तविक रूप से मिलना चाहिए, उनकी कोई जांच नहीं है, वो बिल्कुल भ्रमित ना हो। और अभी राकेश जी बोल रहे थे कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है गरीबों के साथ अन्याय कर रही है, तो ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे तो मैं राकेश जी से बोलना चाहूंगा कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, जिनको इन्होंने बताया अभी कि इन्होंने जो है बहुत से काम अच्छे किए, उन्होंने एक काम बढ़िया किया था कि उनके यहाँ जो उनका जो खुद का खेत है, जो खुद की उनकी फसल होती थी, वो करोड़ों में बिकती थी और उनके बगल के पड़ोस के किसान की फसल जो है वो सैकड़ों में भी नहीं बिकती थी। तो उसको भी एक मॉडल उसको जो है बना के जो है उसका अध्ययन आप करवा सकते हैं। चाहिए जी गौतम जी, चलिए ठीक। गौतम जी, ये विनोद जी ने बताया हमारे ग्वालियर सहयोगी ने कि ये स्थितियां हैं कि एक ने बिजली कनेक्शन लिया संबल योजना के तहत और खुद दूसरों को बिजली बेच रहा है।
ये साहब ये बताइए गौतम जी कि ये कोई ईमानदारी से बिजली बिल भर रहा है, उसको इतना डराया धमकाया जाता है, वो विद एमपीबी के जो आते कर्मचारी है ना, यानी सिर्फ क्या आपका जोर ऐसे लोगों पर ही चलता जो ईमानदारी से बिल भरते हैं? और ये जो तमाम चीजें चल रही हैं, और इस योजना को आप क्या कहेंगे? ये जो संबल योजना लाई गई थी, क्या व्यावहारिक थी? देखिए, जून 2018 में संबल योजना आई थी, उसके पहले सौभाग्य योजना भी आई थी, और आपने दोनों योजना आने में यहाँ पे डिबेट के लिए मुझे बुलाया था, और मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि इस प्रकार की जो योजनाएं आती हैं उसमें सबसे बड़ी अगर कीमत किसी को चुकानी पड़ती है तो वो चुकानी पड़ती है, क्योंकि सरकारों का इस कदर दबाव रहता है अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कि औपचारिकता पूरी करे बगैर, सेफ्टी अप्लायंसेस का उपयोग किए बगैर अनट्रेंड से काम कराया जाता है, और काम के दबाव उन कर्मचारियों को या तो अपंग हो जाते हैं या वो मौत उनको मिलती है। अनुकंपा नियुक्ति सरकारें बंद कर देती हैं। क्या है कि बिजली विभाग को एक लंबे समय से अपनी अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसका परिणाम ये हो रहा है कि ना तो वो योजनाएं सफल होती हैं, क्योंकि आनन फानन में बनाई जाती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं उनसे कोई सलाह मशवरा सरकारें नहीं करती हैं, और उनका मात्र एक उद्देश्य रहता है कि किस प्रकार से हम बिजली विभाग का उपयोग करके अपनी सरकार को बनाएं। अब आप देख लीजिए, ये योजना के कुछ मापदंड बनाए गए थे कि 1000 वाट से ज्यादा का कनेक्शन उसके यहाँ नहीं होना चाहिए, वो गरीबी रेखा के नीचे का श्रमिक होना चाहिए। लेकिन जब ये योजना शुरू हुई तो ये सारे मापदंड एक तरफ रख दिए गए, और इतना ज्यादा दबाव था सरकार का अफसरों पे और कर्मचारियों पे कि उनको फोन आते थे कि वो उनके पास नई कार्ड है तो भी आप कनेक्शन दीजिए, या आप नगर निगम से या नगर पालिका से उनके कार्ड स्वयं जाके बनवाइए। बताइए, तो निश्चित रूप से जब इतना दबाव होगा तो उसमें त्रुटियां होंगी। मेरा ये कहना है कि चाहे वो कांग्रेस की आज की सरकार हो या अगर बीजेपी की भी सरकार आती तो इन मापदंड के बगैर अगर जो कनेक्शन दिए गए हैं, जो लाभ दिया गया है, तो वो भी इसकी चेकिंग करते हैं। अगर मैं बगैर टिकट ट्रेन में यात्रा कर रहा हूं और टीसी मेरे से टिकट मांगता है, उसका मापदंड है कि मुझे टिकट खरीदना है, या मैं जो है स्लीपर का टिकट लेके एसी में यात्रा कर रहा हूं या जनरल का टिकट लेके स्लीपर में यात्रा कर रहा हूं, तो उसका अधिकार है कि वो चेक करे। न तो इसमें किसी उपभोक्ता को घबराना चाहिए, न राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। लेकिन अब जो लोग फंस गए, आपने खुद कहा कि वो विनोद जी ने बताया कि साहब जबरदस्ती बना दिए गए कार्ड, जबरदस्ती कनेक्शन उस समय लोगों को मिल रहा था, उन्होंने ले लिया, अब वो फंस रहे। अब ना तो कोई अफसर जाएगा जेल, ना कोई मंत्री के खिलाफ केस होगा, ना योजना बनाने वालों के खिलाफ केस होगा, पिसेगा तो वो शख्स ना। लेकिन उसके पहले दो दर्शक के सवाल ले लूं मैं। डिंडोरी से मुकेश जी अपना सवाल करें। मुकेश जी। जी सर, मेरा हाँ पूछिए सर। संजय जी पूछिए। सर मेरे ये है कि सभी तक जो कर्मचारियों के लिए कुछ योजना बना रही है कांग्रेस सरकार। ठीक है, वो उनका जवाब लेंगे, हालांकि आज मुद्दा थोड़ा अलग है। एक और दर्शक है देवास से, मकसूद पठान में, सवाल करें अपना। सर मेरा जो है राकेश भाई से जो है निवेदन है कि इस तरह की जो है सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही है, उनका आप प्रभाव देखिए कि जो अच्छे हल्के फूलते ये प्रदेश के जो संस्थान है, आज इस संबल योजना के बाद जो है कंपनियों की मासिक आय में गिरावट आ गई, और वो दिन दूर नहीं जब अगर ये लागू इसी प्रकार करते रहे तो इसको रोगज बनने से रोका नहीं जा सकता। ठीक है, ये तो लेकिन यही है ना दिक्कत कि कांग्रेस सरकार भी आई तो बंद नहीं कर रही है, वो कह रहे कि हम इसको और बड़े रूप में लाएंगे और बेहतर करके लाएंगे। ये समझ से परे है। मैं आऊंगा आपके पास संजय जी, क्योंकि जब आधार कार्ड को इन्होंने बंद नहीं किया, इसको आगे बढ़ाया बीजेपी ने, तो आप लोग आपत्ति उठाते थे कि ये तो साहब हमारी योजनाओं को आगे बढ़ा रहे। तो अब क्या बीजेपी कह सकती कि आप भी हमारी योजनाओं को आगे बढ़ा रहे? खैर, एक और दर्शक है दिल्ली से, रवि मलैया जी हैं, स्वागत है मलैया जी, अपना सवाल करें। हाँ साहब, मैं संजय श्रीवास्तव जी से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के माननीय संजय श्रीवास्तव जी से जी, कि क्या वो संबल योजना की जगह प्रोत्साहन योजना जो उपभोक्ता लगातार ड्यू डेट के पहले साल भर बिल भरते हैं उनके लिए कोई योजना बनाएंगे? 1%, 2% या कुछ नहीं तो एक LED बल्ब करेंगे क्या?
जिससे उनको प्रोत्साहित, ये एक अच्छा सुझाव है और लोग हाँ, जो है प्रोत्साहित, ताकि वो खुद को ठगा हुआ उस दिन महसूस ना करे जब उसको पता चले कि उसके पड़ोस वाला जो पूरे उपकरण यूज कर रहा था और 200 रुपए उसका खाली बिल देता था। लेकिन ये देखिए राकेश जी, क्या हुआ, आपने योजना बनाई, आज विनोद जी भी उसकी असलियत बता रहे, गौतम साहब भी कह रहे हैं कि इस तरह आनंद फानंद प्रेशर डाल डाल के आपने लोगों को फंसा दिया एक तरीके से कहें, क्योंकि अब उनके घर में चेकिंग हो रही है तो वहां पर अब वो अगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई तो वो परेशान होएगा, या उस पर जुर्माना लगाए तो वो परेशान होएगा, आप लोगों का कुछ नहीं होना है। देखिए दीपेश जी, मध्य प्रदेश की सरकार की, जो भाजपा सरकार की थी, उसकी जो सोच थी कि मध्य प्रदेश के गरीबों को सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसी मध्य प्रदेश में जब अर्जुन सिंह जी की सरकार थी तो एक बत्ती कनेक्शन पूरे मध्य प्रदेश में दिए गए थे। हमने जो योजना चलाई उसमें हमने कहा कि प्रत्येक जिस गरीब को कनेक्शन दिया जा रहा है उससे 200 रुपए एक निश्चित राशि वसूल की जाएगी। एक तरफ मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस फ्री में इस प्रदेश को लुटा रही थी, उस समय कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं हो रहा था, उस एक बत्ती कनेक्शनों में फैक्ट्रियां चल रही थी और रोज अखबारों में छपता था। उसके बाद कांग्रेस ने आज तक कोई कार्रवाई करने की, तो आपको और सबक लेना था। मेरी बात तो पूरी हो जाने दी, एक मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, ये कह रहे हैं कि हम मीसाबंदी की जो योजना चल रही थी, अब मीसा एक सेकंड अब तो बोल तो लेने दीजिए सरकार, ये इनको अनुमति है कि हर विषय में बात करें, और या तो मुझे आप बता दीजिए कि इसके अलावा आप आगे पीछे ना, मीसा पर भी 2 सेकंड बोल लेने दीजिए, 2 सेकंड बोल लेने दीजिए, मुझे बुलाया तो बोल तो लेने दीजिए, मेरा निवेदन है। अरे आप ही बोलेंगे साहब, नहीं, तो मेरा निवेदन है, अगर आप अनुमति देंगे। मैं कह रहा हूँ मीसा पे भी हमको बात करनी है। नहीं, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ, आप आगे करेंगे, मैं पहले शुरू कर देता हूँ। मीसाबंदी की बात की जाए तो ये कहते हैं, लेकिन आप मेरा जवाब देने से तो बच के निकल गए ना, कि आप मान रहे हैं कि आपने गलत योजना बनाई, गलत तरीके से लागू की, उसका खामियाजा गरीब लोग ही मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए हमसे जो होगा देश की सरकार भी वो करेगी, और बीजेपी की फिर सरकार अगर बनी तो हम फिर गरीबों चाहे उसकी आड़ में सक्षम लोग ही फायदा उठाते रहे। देखिए मेरा एक निवेदन है, आप सड़क पे निकलते हैं, पूरे नियम कायदों का पालन करते हैं, जो नहीं करते हैं उनका जुर्माना होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सड़क पे निकलना बंद कर दोगे। ठीक है कि भाई साहब मैं तो सीट बेल्ट लगा के निकल रहा हूँ, ये पड़ोसी तो सीट बेल्ट लगाता ही नहीं है, तो अब तो मैं सड़क पे निकलना बंद कर दूंगा, या मैं भी सीट बेल्ट निकाल के रख दूंगा। तो ये जो ऐसी बातें ना करने से मुझे दुख होता है, इसलिए दुख होता है कि कहीं ना कहीं किसी गरीब के घर में अगर उजाला हुआ है और वो अगर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को धन्यवाद दे रहा है, तो ये कांग्रेस को तकलीफ होती है। चलिए, बड़ा मासूम जवाब है विनोद, में से आपके पास आऊंगा इसका जवाब लेने के लिए, कि ये कह रहे साहब हमने तो योजना बनाई थी, लोगों को खुद ईमानदारी से आना था और सही लोग आते तो उनको आज नुकसान नहीं उठाना पड़ता। लेकिन संजय जी, ये देखिए अब क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आप भी उस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप आज इस योजना को बंद कर दें तो उनके घरों के कनेक्शन कट जाए, आप कहें कि नहीं साहब, जिस तरह हम फिर से रिव्यू करेंगे, हम फिर से नए सिरे से फॉर्म भरवाएंगे, हम फिर शपथ पत्र लेंगे, तो शायद इसमें आपको इतनी, अब एक एक घर में अगर आप जांच करने जाएंगे इसमें महीनों सालों निकल जाएंगे। अभी आप ग्वालियर चंबल में कर रहे हैं, फिर मालवा निमाड़ में आएंगे, फिर विंध्य में जाएंगे, तो इसमें तो 5 साल निकल जाएंगे। योजना यूं ही चलतेगी, लोग यूं ही मजे लूटते रहेंगे, ईमानदार जो उपभोक्ता है वो ऐसे ही पिसता रहेगा, आप दरें बढ़ाते जाएंगे। अभी 31 मार्च के बाद फिर विद्युत नियामक आयोग अपनी सिफारिशें पेश कर दे, साहब दाम बढ़ा दो, तो भुगतना तो उस मध्यम वर्गीय को है ना। वो दर्शक पूछ रहे हैं कि साहब उसके लिए कोई आप प्रोत्साहन योजना लाएंगे, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब, क्या फौरन क्यों नहीं इस योजना को बंद कर देते? देखिए ये या वोट बैंक का डर है? नहीं, वोट बैंक की बात नहीं है। जो भी योजनाएं होती हैं, अगर गरीबों को केंद्र में रख के अगर बनाई गई योजनाएं हैं तो उन योजनाओं को कोई भी सरकार जो है बंद नहीं करती, उसको और सुधार सकती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मंशा क्या है, आप ये देखिए, हम जो है गरीबों को परेशान नहीं कर रहे। हम जिन लोगों ने, जो लोग सक्षम हैं, जो लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो लोग अगर बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जिसके घर में चोरी पकड़ी गई, देखिए मध्यम वर्गीय और ईमानदार उपभोक्ता जो है उसकी सबसे बड़ी शिकायत है कि उसको बिजली जो है बहुत महंगी खरीदनी पड़ रही है, और यदि उसकी हमें जो है बिजली सस्ती करनी है तो इस चोरी को रोकना पड़ेगा, जो चोरी जो है गरीब की आड़ में कोई सक्षम व्यक्ति ये कब लोकसभा चुनाव के बाद चोरी रुकेगी? नहीं, ये चोरी निरंतर रुकती जाएगी। देखिए कहाँ रुक रही, अभी आपका अफसर जा रहा है, वो खाली नाम पता लिख ले रहा है, नाम पता लिख रहे हैं। जिनके यहाँ इस तरह की अगर जांच हो रही है तो वो निश्चित रूप से समझदार लोग होंगे, तो वो खुद ही अपना कनेक्शन नहीं, तो आप गारंटी दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, कानूनी कार्रवाई अगर किसी ने गलत शपथ
शपथ पत्र दिया है तो वो तो कानून उसके लिए आईपीसी बना हुआ है। यही तो हम कह रहे हैं वो, लेकिन अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से इस तरह से अगर भौतिक सत्यापन होगा तो वो गलत लोग जो गरीबों की आड़ में चोरी कर रहे हैं वो जो है रुकेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग उसके अंदर जो है शामिल हैं, जो बिजली बेचने का काम कर रहे हैं, जो एक कनेक्शन लेते हैं 100 लोगों को जो है बिजली बेचते हैं। आप ये देखिए मीसाबंदी की बात अभी राकेश, मैं आ रहा हूं, बस उसी पर आ रहा हूं, एक जवाब और ले लो फिर मैं उसके बाद बात करूंगा। गौतम जी देखिए ये बड़ा अच्छा है साहब, एक ने जबरदस्ती बिजली दी, दूसरा जांच करा रहा है और लोकसभा तक तो खैर कुछ नहीं करेगा, लेकिन वही है ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, तो ये चीजें हैं। अब ऐसे में आप क्या कहेंगे गौतम जी, ये क्या तरीका है? देखिए किसी ने अगर गलत तरीके से किसी योजना का लाभ लिया है तो निश्चित रूप से उसको उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार होना चाहिए। ये निश्चित रूप से हमको होता है कि आपको हमारे मन में कोई लालच आता है तो हम कोई गलती कर जाते हैं, तो इसके लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं और कोई दूसरा नहीं होता है। जहां तक ये योजना है, मेरा ऐसा मानना है कि बिजली विभाग को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त कर देना चाहिए, तभी इस प्रदेश के उपभोक्ताओं का और बिजली कर्मचारियों का भला हो सकता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं 5,179 करोड़ रुपए के बिजली के बिल माफ किए हैं सरकार ने, और उस बिल को उन बिजली के पहुंचाने के लिए हमारे सैकड़ों कर्मचारी मर गए हैं, पिटाई हुई है, हत्या हो गई है, लेकिन सरकार ने माफ कर दिए। तो ईमानदार उपभोक्ताओं ने तो पैसा दिया और बेईमानों को जो है कर्जे माफ हुए आयोजन करके, और उस आयोजन में भी करोड़ों रुपए खर्च किए, और घाटे में चल रही बिजली कंपनियों के 600 करोड़ रुपए दिए गए। तो क्या अनुकंपा नियुक्ति नहीं होना चाहिए? क्या कर्मचारी जो आउटसोर्स पे हैं उनको नियमित नहीं करना चाहिए? क्या जो संविदा पे हैं उनको नियमित नहीं करना चाहिए? पहले इस विभाग के कर्मचारियों को देखा जाए, बाद में जनता जनार्दन की सेवा सोची जाए। ठीक है, ये 3 दर्शक उनके सवाल ले लेते हैं जी। देवरी से आशीष जी अपना सवाल करें। आशीष जी। हाँ सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं पूछना चाहता हूँ, हम लोग 10 साल से लगभग ऊपर हो गए हैं, हम लोग मीटर का काम कर रहे हैं टीवी कंपनी में। अच्छा। पूर्व में बीजेपी सरकार ने हम लोगों को बहुत ज्यादा शोषण किया है, और इस सरकार ने हम लोगों के लिए भरोसा दिया है, कांग्रेस सरकार ने, और हम लोगों को भरोसा है कि ऐसा हो सकता है। क्या हम लोगों के लिए कोई लेकर के पॉलिसी बन रही है मीटर रीडरों को लेकर के नियमितीकरण की अथवा ठीक है सरकार से? ठीक है संजय बताएं। सिलोन से एक और दर्शक हैं, कैलाश जी अपना सवाल करें। जी कैलाश जी पूछिए। पन्ना से दीपक जी हैं, दीपक जी अपना सवाल करें। हाँ सर, हम श्रीवास्तव जी से सर पूछना चाहते थे जी। प्रेजेंट टाइम पे सर जितनी प्राइवेट सेक्टर में लड़के काम कर रहे हैं तो उनका कोई फ्यूचर सोच रखा है कोई? हाँ, ये बिजली विभाग से पूछ रहे हैं आप या किसी और विभाग से पूछ रहे हैं? किसी भी विभाग से। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में जो काम करें। खैर उन्होंने बेरोजगारी के लिए भत्ता की बात तो कही, वो पता नहीं कब देंगे, लेकिन संजय जी एक जो ये पूछ रहे हैं कि अब गरीबों को लेकर ही सारी योजनाएं बनाई जाती है। आपने कहा कि गरीबों के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं जी, तो सरकारें कोई हो, भले उस गरीब को फायदा मिले ना मिले, लेकिन योजना तो आप गरीबों के इर्द गिर्द ही बनाते हैं, किसानों के इर्द गिर्द, क्योंकि वो वोट बैंक होते हैं। लेकिन ये बताइए कि जो कर्मचारी हैं, जो गौतम जी भी आपत्ति उठा रहे हैं, क्या उनकी भी सुध लेंगे कभी? नहीं, बिल्कुल लेंगे साहब, हमने तो वचन दिया हुआ है। ये जितने कर्मचारी हैं, जो अस्थायी कर्मचारी हैं, जिनके वर्षों से जो है अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण हैं, जो आउटसोर्सिंग पे कर्मचारी हैं, सबको वचन दिया हुआ है और उन वचनों को पूरा किया जाएगा। और वोट बैंक की बात कांग्रेस कभी नहीं करती है। देखिए, आपने जो वोट बैंक की बात की है, तो कांग्रेस कभी वोट बैंक को ध्यान में रख के जो है कोई काम नहीं करती है। कांग्रेस वास्तविक लोगों को जो हितग्राही मूलक जो योजनाएं हैं वो वास्तविक लोगों को मिलना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी बड़ी नई बात पता चली आपकी, क्या वोट बैंक के लिए नहीं करते? अरे साहब, नहीं करते तो ये योजनाएं आपकी मीसाबंदी से क्यों यूटर्न लेना पड़ा? इसका जवाब रखिए। मैं विनोद के पास जा रहा हूं। विनोद, एक जो बातें आई, तीनों ने एक स्वर में कह दिया कि साहब जो गलत करेंगे वो तो सजा भुगतेंगे। तो वाकई लोगों की गलती है जो झांसे में आ जाते हैं, जो लालच में पड़ जाते हैं। देखिए, अभी मैं सुन रहा था, सम्मानी ये कह रहे थे कि अगर कोई वाहन चलाएगा और वो गलत नियम के तहत चलाएगा, सीट बेल्ट नहीं लगाएगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर ट्रैफिक कर्मचारी ही आकर उससे कहे कि आप तो बिल्कुल बेफिक्र होकर वाहन चलाइए, पुलिस हमारी है, कहीं कोई आप पर कार्रवाई नहीं होगी और हम इसके लिए तैयार हैं और जिम्मेदार हैं।
ऐसा ही कुछ अगर उपभोक्ताओं के साथ हुआ, खुद अधिकारी और कर्मचारी जा जाकर उनके घर पे कह रहे थे कि आप तो बनवा लीजिए, सरकार हमारी आएगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित किया गया, लोगों को लालच दिया गया, और जो गरीब लोग थे या उन तो इसमें आए गए झांसे में। हुआ क्या कि उन्होंने अपना, जैसे गरीब हैं, बाहर हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में, उन्होंने अपने हीटर भी जलाना शुरू कर दिए, तमाम ऐसी चीजें शुरू कर दी जिससे ज्यादा यूनिट जलती हैं। अब वो ठगे से और अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब जांच हो रही है मीटर में उनके हजार यूनिट मिल रहे हैं। उनको ये कहा नहीं गया था कि अगर ऐसा होगा तो उनके खिलाफ मामले कायम हो सकते हैं। इसमें पूरी तरीके से जो एजेंसियां हैं जिन्होंने ये कार्ड बनवाए, चाहे वो नगर निगम हो या फिर जिला पंचायत हो, उन्होंने आखिर क्यों सर्वे नहीं किया, क्यों अपात्र लोगों को उन्होंने संबल योजना के तहत उनको कार्ड इशू कर दिए, उनको योजनाएं दे दी गई। और यही हाल किसी को ऋण माफी का, बिजली बिल माफी का भी रहा होगा। जांच की जाती है बाकायदा, कितना लोड है, उसको कनेक्शन दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, 1 किलोवाट का दिए जाए। जी, बिजली बिल माफी भी ऐसी कुछ गड़बड़ हुई होगी विनोद? बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि अगर जब आप कनेक्शन लोड देख के देते हैं, एक पंख, बिल्कुल जिस तरह से बिजली बिल माफी में लोगों ने 2-2 लाख रुपए तक बिल माफ करा लिया। अगर संबंध है किसी के साथ, अधिकारी के साथ, तो उन्हें संबंध से अपने माफ करा लिए गए। जब आप कनेक्शन देते हैं तो एक पंखे का आप लोड देखते हैं, और जब आपने संबल योजना के तहत तो उसको 200 रुपए का बिल दे रहे हैं, तब उसके घर में क्या है क्या नहीं है ये नहीं देख रहे हैं। अब उसमें सीधा आप कुठाराघात कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पिछली जनता है, उसको पहले लालच दिया जाता है, और लालच के बाद जो हालात है सबके सामने। ठीक है राकेश जी, ठीक है विनोद आएंगे। राकेश जी आप बोलिएगा, लेकिन 2-2 लाख रुपए लोगों के बिजली बिल माफ हुए हैं, आपको लगता है कि सामान्य मध्यम वर्गीय का 2 लाख रुपए तक का बिजली का बिल बनता रहता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं 2-3 प्रश्न करना चाहूंगा मेरे विद्वान साथी कांग्रेस के जो बैठे हुए हैं यहाँ। इनने कहा था जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी बिजली का बिल हाफ हो जाएगा। एक सेकंड, ये किसान शब्द है ना, अब जोड़ ले आप, बिजली का बिल हाफ हो जाएगा। अब बहुत सारे शब्द जोड़ते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इनकी पहली कैबिनेट बैठक होती है, वहां मंत्री जोर जोर के चिल्ला के कहते हैं कि मध्य प्रदेश सरप्लस बिजली प्रदेश है, फिर हम लोगों को बिजली क्यों नहीं उपलब्ध कर पा रहे। पहले तो ये बताएं आप कि बिजली के बिल हाफ कब होंगे और मध्य प्रदेश के लोगों को बिजली क्यों नहीं दे पा रहा है। आप तो ये जो नोटंकी कर रहे हैं ना, ये जांच वो जांच ये बंद, सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि जनता का ध्यान इधर उधर हो जाए। और दूसरी बात, एक मंत्री ने कहा इनके अभी से जो रिसेंट इनकी कैबिनेट बैठक हुई कि जो लाइन टेस्टिंग होती है और जो मेंटेनेंस होता है वो भी बंद कर दो। इसलिए बंद कर दो कि लोगों को ये लगने लगे कि बिजली मिल रही। मुझे ये बताइए, राकेश जी बैठक में थे क्या कैबिनेट की? आप जो अखबार में छपता वो पढ़ लेना, अखबार में छपता है, चैनल पे दिखता है। भाई साहब मेरा निवेदन, आप यहाँ बैठ के चिल्लाइए मत। जवाब आपको भ्रमित कर रहे हैं। राकेश जी चिल्लाए नहीं, बड़े अच्छे से बोल रहे हैं, चिल्ला नहीं रहे, अच्छे से बोल रहे हैं। जनता पार्टी अपनी बात पूरी कीजिए। नेताओं ने दबाव डाला बिजली कर्मचारियों के ऊपर, बिजली विभाग के अधिकारियों के ऊपर, उनको बाध्य किया कि वो जो है गलत कनेक्शन दें। और आज जब जो है वो जांचें हो रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं जिम्मेदारी लेती है? ठीक है, आपको जिम्मेदारी लेना चाहिए। मैंने तो कहा ना भैया, आप लोगों कांग्रेस कार्यालय के सामने जो पेड़ है उस पर सबसे पहले मुझे फांसी पे टांगो, क्योंकि यहाँ बैठ के मैं आपकी पोल खोल रहा हूँ और आप बोल रहे हैं यहाँ बैठ के। दिक्कत ये है, अरे अब आप सरकार में आप जो कर सकते हो, यहाँ अंग्रेजों का आप जो सरकार में, यहाँ लोकतंत्र है, जनता ने जवाब दे दिया, कांग्रेस वो पार्टी फांसी पे लटका दिया है। कांग्रेस वो, आप जो है प्लीज, ये अच्छा नहीं लग रहा, जनता सुन रही है। कांग्रेस वो पार्टी है जो ना सुप्रीम कोर्ट को मानती है, ना किसी कोर्ट को मानती है, ना किसी नियम को मानती है। इसका जवाब पीसी शर्मा से आइए, पहले पीसी शर्मा से लीजिए। अब मैं विषय पे हूँ, विषय आप मुझे ये बताइए कि अगर मेंटेनेंस नहीं होगा, ये मेरे विद्वान साथी गौतम स्वामी यहाँ बैठे हैं, कि लाइन का अगर मेंटेनेंस नहीं होगा, पूरे मध्य प्रदेश में इनने बंद कर दिया है, तो आने वाले समय में जब पूरे मध्य प्रदेश में अंधकार छाएगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार? वो गौतम जी से हम पूछ लेंगे उसका जवाब, लेकिन एक अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज इसलिए करें या संजय जी, ये देखिए सरकार, आपने कहा कि हम बिल्कुल निर्भीक होकर, निडर होकर फैसले लेंगे। आपने खुद कहा कि वोट बैंक के लिए हम कोई फैसला लेते नहीं है, फिर ये यू टर्न क्यों लेना पड़ रहा है? मीसा बंदियों के लिए पता है सज्जन सिंह जी ने क्या क्या कहा? मैं आऊंगा, लेकिन काला पीपल से एक दर्शक जुड़े हुए हैं जी, मोहन दुबे जी। मोहन जी अपना सवाल करें जी। मोहन जी पूछिए। हाँ जी, मैं संजय जी श्रीवास्तव से प्रश्न करना चाहता हूँ साहब। हाँ पूछिए। मैं संजय जी श्रीवास्तव से प्रश्न करना चाह रहा हूँ सर। जी जी जी, मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो पिछले सरकार ने
जो पेंशनर की सेवा की आयु जो 2 साल बढ़ा दी थी, 62 साल कर दी गई थी, क्या ये सरकार बेरोजगारों को अवसर देगी क्या? 2 साल तक तो किस बेरोजगारों को अवसर? ये बहुत धर्म संकट में पड़ने वाले हैं आप। एक और दर्शक हैं खंडवा से, मोहन कुमार है। मोहन जी अपना सवाल करें। जी मोहन जी पूछिए। चलिए तो उनसे संपर्क में। संजय जी देखिए ये क्या हो रहा है, अब आप हर तरफ फंसने वाले जो आप वादे बिल्कुल नहीं फंसने वाले हैं, और बेरोजगारों को अवसर देने की बात है। अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा है। हम देखिए करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च करके जो है ग्लोबल समिट करने वाले नहीं है, लेकिन हम जो है वास्तविक रूप से जो है इस मध्य प्रदेश का औद्योगिकीकरण करना चाहते हैं। और आप देखिए 1 महीने के अंदर आपको दिखाई पड़ जाएगा कि किस तरह से उद्योग इस मध्य प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो वास्तविक जहां बेरोजगारी दूर करने वाली बात है, मैं आ रहा हूँ, दूर हो जाएगी। राकेश जी एक मिनट गंभीर सवाल कर रहा हूँ। साल का बैकलॉग लगा हुआ है। नहीं ये ठीक है संजय जी, बेरोजगारी अलग मुद्दा हो गया, लेकिन ये जो बिजली बिल हाफ वाली बात, ये तो हमने यही सुनी थी कि सभी के लिए होगा बिजली बिल हाफ। देखिए बिजली बिल हाफ पे जो है अभी इस समय हमारी समीक्षा चल रही है। अच्छा। और ये बहुत शीघ्र आपको जो ये 5,900 मेगावाट बिजली इस मध्य प्रदेश के द्वारा जो है बनाई जाती है प्रतिदिन। उपयोग कितना होता है? 7,000 के लगभग जो एवरेज होता है। इन्होंने जो है बताया कि 18,000 मेगावाट। तो वही हमारे मंत्री जी बोल रहे थे कि ये जो है बिजली कहां से आ रही है। ये जब आप जो है आज एक आम व्यक्ति भी जो है, मैं यही कह रहा हूं संजय जी, आम व्यक्ति प्रोडक्शन है, सुनिए आम व्यक्ति ये नहीं समझता कितनी बन रही है, कितनी बेच रहे हैं, कितनी बच रही है। उसको ये मालूम है कि हमको कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि भाजपा साफ और ऋण माफ और बिजली बिल हाफ, ये सब क्या होगा? जिसका वचन दिया है, हर घर के युवा को रोजगार, जो वचन दिए हैं वो वचन पूरे होंगे। एक 15 साल का यहाँ ये बिजली बिल हाफ में नहीं होता राकेश जी। नहीं ठीक है गौतम जी, लेकिन ये बिजली बिल हाफ हो सकता है क्या? ठीक है, एक मिनट श्रीवास्तव जी आप समीक्षा कर रहे हैं, शायद गौतम जी समीक्षा करके बैठे हों। ये गौतम जी क्या बिजली बिल हाफ हो सकता है वाकई? देखिए बिजली बिल हाफ के लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा कि वो किस वर्ग के लोग होंगे जिनके बिजली बिल हाफ किए जाएंगे। सभी का तो संभव है ही नहीं। हमने कहा था कि साहब बिजली बिल, जैसा मैंने पहले भी कहा, किसान आपने ये क्या एक मिनट में अपनी बात बोलते हैं, 1 मिनट में अपनी बात कह दूंगा। जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि राजनीतिक हस्तक्षेप से बिजली की कंपनियों को, बिजली बोर्ड को छुटकारा दिलवाना होगा, अन्यथा जिस प्रकार के निर्णय होते आए हैं, पिछली सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया था कि हम प्राइवेट कंपनी से बिजली खरीदें या न खरीदें, हम इतने मेगावाट का, इतने यूनिट का आपसे एग्रीमेंट कर रहे हैं, हम खरीदें अथवा ना खरीदें, हम आपको पेमेंट करेंगे। तो क्या हुआ उसका परिणाम कि 2,500 करोड़ रुपए की बिजली बगैर लिए, और हमने उन कंपनियों राकेश जी देखिए आपकी भी क्या उन 2,500 करोड़, क्या उन 2,500 करोड़ रुपए में क्या हमारे जो लोग मर रहे हैं उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, क्या उनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती थी जो धन्ना सेठों को पैसा दे दिया गया? और एक बात दर्शक है, बिजली के उत्पादन और बिजली की उपलब्धता में फर्क है। बिजली का उत्पादन आज भी मध्य प्रदेश में उतना नहीं है जितनी की मांग है। अच्छा। लेकिन अन्य साधनों से, अन्य जगह से बिजली ली जाती है। और ये कहा जाता है कि सरप्लस हमारा बिजली बच रहा है। बताइए कितना गलत बोला जाता है अलग अलग लेवल पर। एक दर्शक है लटेरी से, मुकेश रघुवंशी जी अपना सवाल करें। हेलो जी पूछिए। मैं राकेश शर्मा जी बात करने जा रहा हूँ। हाँ पूछिए, सुन रहे हैं वो। राकेश शर्मा जी आपने कोलारस एवं मोगाली चुनाव टाइम में आपने बहरिया माताओं को 1,000 रुपए दिए थे, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से चुनाव हारे तो उन लोगों को बंद कर दिए, क्या कारण है? ये देखिए, लेकिन मैं जवाब देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने शहरिया समाज को 1,000 रुपए दिए, कांग्रेस कह रही हम 2,000 रुपए देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने निकाह के लिए और शादी के लिए 25,000 दिए, कांग्रेस कह रही हम 50,000 देंगे। ठीक है, मतलब हमारी योजना ठीक थी, हमारी योजना अच्छी थी। नहीं आपने बंद क्यों कर दिया? क्यों चिल्ला रहे हो? किसी एक को नहीं मिला होगा तो आप सब पे वो मत फोड़िए। मुकेश जी क्या आप मेरा एक निवेदन है, बहुत अच्छा निवेदन है जी। ये जो कह रहे हैं और ये जो कह रहे हैं, दोनों जो कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, हमसे अगर गलती हुई है तो हम विपक्ष में बैठे हैं। तो कांग्रेस भी अगर चाहती है कि उसको जल्दी विपक्ष में जाना है
तो कुछ भी जितने वचन है उसमें अब किंतु परंतु शर्तें, जिस दिन घोषणा पत्र जारी हुआ था उसमें स्टार लगाना भूल गई थी कांग्रेस। आप सबसे पहले स्टार लगाना चाहिए और फिर उसके बाद शर्तें नई छाप के सबको बांटना चाहिए। संजय जी ये देखिए, ये मीसाबंदी पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये यू टर्न क्यों लेना पड़ रहा है आपको? आपके संजय जी ने कहा साहब चोर उचक्के गए थे, उस समय तो गुंडे बदमाश गए थे जेल में, और आज आप कह रहे कि नहीं हम सम्मान निधि जांच के बाद जारी रखेंगे। बिल्कुल, ये क्या बात है? देखिए ये 15/1/2019 को जो है हमने एक पत्र जारी भी किया है पूरे प्रदेश भर के कलेक्टर और आयुक्त को कि इसमें भौतिक सत्यापन करना है, क्योंकि 600 लोगों को पहले योजना में मिलता था, फिर 3000 हुए लगभग और फिर 6000 हो गए, और जब 6000 हुए तो उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आईपीसी की बहुत सी धाराओं के अंतर्गत जिनके ऊपर चोरी के भी केस लगे थे, लूट डकैती के भी केस लगे थे, और वो किसी की अनुशंसा उनको हो गई और उस अनुशंसा पे जो है वो मीसाबंदी की पेंशन लेने लगे। तो वास्तविक लोग, देखिए हमारा जो उद्देश्य है वो वास्तविक लोगों तक अगर पहुंच रहा था, अगर कोई स्कीम चालू कर दी है पूर्ववर्ती सरकार ने तो वास्तविक लोगों तक पहुंचे, चोर उचक्कों पे नहीं पहुंचे। और अभी आप देखिए बहुत से चोर उचक्के सामने आएंगे, जो ये 6000 लोग हैं इसमें लगभग आधे छाट दिए जाएंगे, और उनका कारण वही होगा कि उनके पीछे कोई रिकमेंडेशन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता कार्यकर्ता मंत्री की लगी होगी कि साहब ये मीसाबंदी थे। ऐसे भी लोगों की रिकमेंडेशन है जो उस समय पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने भी रिकमेंड करके जो है किसी को जो है मीसाबंदी की पेंशन दिलवा दी, तो वो उसकी जो है जांच शुरू हो रही है और भौतिक सत्यापन पूरे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। ठीक, राकेश जी, मैं मेरे विद्वान साथी संजय श्रीवास्तव साहब से पूछना चाहूंगा, के मिश्रा जी का नाम सुना है? जानते हैं के मिश्रा को? जी, वो मीसाबंदी की पेंशन लेते हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो चोर में है, उचक्के में है, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, किस श्रेणी में आ रहे हैं? आप ही बता दीजिए मुझे। देखिए आप बोल दो, देखिए आप यही आप बोलिए तो बोलने दीजिए, आप प्रश्न पूछते हैं उत्तर मिलना होता है, थोड़ी देर बाद मेरी बात पूरी और बोलने लगते हैं। अरे ये देखिए समय समाप्त होने वाला है। जब आपके देखिए हम शिवराज सिंह जी का नाम नहीं ले रहे हैं, उनको इधर बोलना चाहिए, मेरा समय मुझे बोलने। अगर शिवराज आपने जो प्रवचन दिया और के मिश्रा को मिल रही है तो हम उस पर कोई आपत्ति नहीं ले रहे हैं। हम आपत्ति ले रहे हैं जो अपात्र लोग हैं, जो गलत धाराओं में जो है दम है क्या? मुकदमे मिश्रा पे आपत्ति लेने की दम है क्या आपने? नहीं, देखिए हम शिवराज सिंह जी पे भी नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हो? हम अगर उन्होंने विरोध नहीं कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री के फायदे मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने पेंशन लिया, के मिश्रा जी क्यों लेते थे? बात नहीं कर रहे। क्या काला कानून का विरोध करते थे? उन लोगों की बात कर रहे हैं जो जिनके ऊपर संजय जी एक मिनट, राकेश जी मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने के मिश्रा जी का नहीं पर्सनल नहीं, हम ये कह रहे हैं अगर वाकई भैया संख्या बढ़ी है, ठीक है, मेरी बात शिवराज सिंह चौहान की बात करें, मैं के मिश्रा की बात सुनिए। आप मुझे ये बता दीजिए मेरी गाइडलाइन क्या है? पहले शब्द जब बोल रहा था उस समय मैंने पूछा था कि आप मुझे मेरी गाइडलाइन बता दीजिए भाई साहब, मैं आपसे गाइडलाइन में मैं आपको बोलना है, मैं कुछ भी बोल भाई, उन्होंने कुछ भी बोले, इनके लिए सब खून माफ है क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, ऐसा नहीं है राकेश जी, ऐसा नहीं है। जवाब दीजिए, जवाब नहीं है तो बातें भटकाइए मत। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 6000 तक कैसे पहुंच गए? अरे देखिए मुझे, देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ, सुनिए तो आप भी तो यू टर्न ले रहे हो बार बार। कहाँ? अरे संजय जी ने बोला कितनी संख्या थी, अब या तो सवाल सुन लीजिए। मेरी बात तो सबसे पहले इन्हें कहा कि मीसाबंदियों की पेंशन बंद कर दो ना भैया, कौन आ रहा है आपके घर दरवाजे? कर दो, करिए ना बंद, सबसे पहले बंद करिए। इनने वंदे मातरम बंद किया, किसी ने कोई विरोध नहीं। सुनिए, भोपाल में एक फ्लाईओवर बना है हबीबगंज पे, वहाँ एक पट्टिका लगी है, उस पे काला कलर पोत दिया गया, हमने कोई विरोध नहीं किया। आपके पास सरकार है, सरकार, अब आप सरकार में हो, ठीक है, आप जो कहोगे वही सही, ठीक है, ना खाता हो ना भाई, बार बार चलिए राकेश जी आपकी बात, मेरा एक निवेदन है, मेरा निवेदन है, क्यों आप जांच कर रहे हो, ये कर रहे हो, सब बंद करो, और फिर उसके बाद कहो कि हमने जो वचन दिया था हम वचन पूरे नहीं कर पा रहे हैं, हम इसलिए आए हैं कि हम सिर्फ जाँच करेंगे और इसमें पूरे 5 साल निकाल देंगे, पूरे 5 साल। राकेश जी हो गई बात, राकेश जी हो गई, कौन सा वचन पूरा कर दिया? बताओ ना, 5 रुपए पेट्रोल का कम हो गया था, डीजल का 3 रुपए कम हो गया था, युवा को रोजगार मिल गया क्या, किसान का कर्ज माफ हो गया क्या? आप ये बताइए, चलिए महिलाओं के साथ बलात्कार हो चुका है,
आपकी सरकार किस दिन से बनी है? बताइए ना, किसानों के लाठीचार्ज हो रहा है लगातार। ठीक है राकेश जी, ठीक है, ठीक है, चलिए समय समाप्त होने, हाँ समय समाप्त होने वाला है। ठीक है विनोद, जितों को वचन दिया एक तो सामने लाइए। हाँ वो ये बिल्कुल आप चुनौती दीजिए, लेकिन विनोद एक आखिरी सवाल आपसे यही कि ये मीसाबंदी वाला मामला अगर वाकई सरकार ले लेती, फैसला ले लेती बंद करने का, तो क्या वाकई मुश्किलें होती? और आपको क्या लग रहा है ये जो यू टर्न लिया है, क्या वोट बैंक की खातिर ही, या फिर वाकई जैसे के मिश्रा जी जैसे लोग भी ले रहे हैं मीसाबंदी की पेंशन, तो उनका नुकसान ना हो जाए, क्या ये सोच के रुक गई सरकार? बिल्कुल, अगर मीसाबंदी वाली पेंशन ये बंद करते हैं तो जिस तरह से आंदोलन और ये शुरू हो गए थे, लगातार हमला होने लगा था कमलनाथ सरकार पर, उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में इनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व से कोई इशारा रहा हो कि इस समय इस तरह का कोई फैसला ना लिया जाए, जिसमें सरकार ने यू टर्न लिया, और अगर ऐसा नहीं करते तो कहीं ना कहीं इनको खामियाजा जरूर भुगतना पड़ता और बहुत सारे लोग इससे इफेक्ट होते और कहीं ना कहीं इनको परेशानी खड़ी हो सकती। तो अब ये देखना होगा, चाहे वो संबल योजना हो, चाहे वो मीसाबंदी योजना हो, या कोई भी योजना हो जो कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा था, उसका लोकसभा तक कितना, लोकसभा तक ये उसको जारी कर सकते हैं या रोक सकते हैं किसी योजना को, या लोकसभा के बाद ही तय हो पाएगा कि उसको खत्म किया जाएगा, रोका जाएगा, या उसको लगातार जारी रखा जाएगा। लेकिन लोकसभा तक संभव है कि कहीं ना कहीं जो मधुमक्खी छत्ते हैं उनमें जिस तरह से हाथ नहीं लगा सकते, उस तरह से गौतम जी योजना। चलिए ठीक, गौतम जी एक बस संक्षेप में, ये जो जांच कर रही है सरकार, क्या इससे फायदा होगा या इस जांच में कितना वक्त लग जाएगा? क्या सरकार को आज या विद्युत मंडल को कहना चाहिए कि आज की तारीख से उन लोगों के कनेक्शन नहीं काट देने चाहिए जिन्होंने गलत किया? नहीं, बिल्कुल, जिन लोगों ने अगर गलत तरीके से इस योजना का लाभ लिया है, चाहे वो बीजेपी की सरकार होती चाहे कांग्रेस की, निश्चित रूप से जो है उसको इस पर एक्शन लेना चाहिए, और जिससे कि आगे आने वाले समय में लोग किसी भी योजना का दुरुपयोग ना कर पाए। और ये इतना आसान होगा इतने पूरे प्रदेश में कि घर जाके जांच करना, फिर ये देखना कितने आप बल्ब जला रहे हैं, कितने पंखे जला रहे हैं, ये क्या है? ये तो बहुत कठिन है। और क्योंकि कई हम अब इलाका क्या बताएं, लोग दुनिया जानती है, कई इलाके ऐसे जहाँ पर विद्युत मंडल के कर्मचारी घुसने से डरते हैं, उनको घुसने नहीं दिया जाता। हम लोग लगातार इस बात को उठाते रहते हैं कि जितनी संख्या में उपभोक्ता है उसके अनुपात में बिजली विभाग में कर्मचारी नहीं है, इसीलिए जो है लगातार हम कहते हैं कि जो क्लास 3, 4 का अमला है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, अन्यथा लगातार दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि उपभोक्ता बढ़ रहे हैं और कर्मचारी कम है। और ये चलते चलते और संभव नहीं है कि हर घर में, हर प्रेमाइसेस में लोग घुसने दें और उनको जो है आसानी से चेकिंग करने दें। मैं आऊंगा राकेश जी, लेकिन एक छोटा सा 10 सेकंड में गौतम जी की ये कहा, तो हम बिजली बिल हाफ की बात सोच के बैठे थे, हम क्या पूरी प्रदेश की जनता, ये मार्च या जो बिल दरें बढ़ती हैं वो ऐसा तो नहीं होने वाला इस बार? देखिए, बिजली की दर लगातार हर साल जो है ARR होता है, एनुअल जो रेवेन्यू की जरूरत होती है वो नियामक आयोग के पास जाता है। नियामक आयोग जो है एक विधि सम्मत संस्था, उसको निर्णय लेना रहता है। अभी क्या चल रहा है वो तो फिर वो जब सुनवाई बुलाती है उसमें लोग आपत्ति भी करते हैं, वो तमाम बातें अलग हैं। लेकिन ये जो संबल योजना में बांट दिया अंधाधुंध पैसा, 2-2 लाख के बिल माफ कर दिए, अब ये भरपाई कहाँ से करेगा विद्युत मंडल? बहुत मुश्किल है, घाटे में चल रही कंपनी। घाटे में तो हमें नहीं लगता कि घाटे में 600 करोड़ रुपया और लिया है सरकार ने बिजली बिल माफी में, जो कंपनियां ऑलरेडी घाटे में चल रही हैं। तो ये भी जोड़िए ना कि वो चुकाया उन लोगों की जेब से जाएगा जो ईमानदारी से बिल भरते हैं। इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो है धारा 65 में ये प्रावधान है कि अगर सरकार किसी भी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए अगर कोई योजना लेके आती है तो इसका पूरी तरह से सर्वे करना चाहिए और उसमें कितनी राशि खर्च आएगी उतनी राशि बिजली कंपनियों को सरकार को देना चाहिए। लेकिन सरकारें जो है योजनाओं का जो भार है बिजली कंपनियों पर डाल देती हैं, इसलिए बिजली कंपनियों की हालत जो है वित्तीय रूप से बहुत खस्ता हो रही है। ठीक है, और वो फिर दरें बढ़ाने की सिफारिश करती है, फिर वो दर बढ़ा दी जाती है और उसका भार आम उपभोक्ताओं पे पड़ता है, जो ईमानदारी से अपना हर महीने बिल चुका जाता है, क्योंकि वो गरीब की श्रेणी में नहीं आते हैं, वो ईमानदार उपभोक्ता की श्रेणी में आते। राकेश जी 10 सेकंड में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं बीडी गौतम साहब की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। मध्य प्रदेश की सरकार को कल कैबिनेट बैठक बुलाना चाहिए। अच्छा। और एमपीबी में जितने कर्मचारी कम हैं उसकी भर्ती करना चाहिए, और जो लोग जिनके परिवार में डेथ हो गई है उनको तुरंत। देखिए, मेरी बात सुनिए, सरकार कांग्रेस की, हमारी बना दीजिए,
कल मैं ये सब घोषणा करवा दूंगा, ऐसी सलाह घोषणा करवा दी, कांग्रेस से कहिए इस्तीफा दे दो, कल मैं सब करवा दूंगा। 15 साल वचन दे रहा हूँ, हाथ नीचे करके 15 साल कम पड़ गए राकेश जी, वचन दे रहा हूँ, वचन 15 साल कम पड़ गए आपको, वचन नहीं निभा रही, मैं वचन देता हूँ, 15 साल सरकार बना दीजिए, बीडी गौतम साहब जो कहिए मैं वचन, ये घोषणा पत्र में पहले शामिल कर लेते, ठीक है, ये पहले शामिल कर लेते ना घोषणा पत्र में, तो आज ये सब नहीं दिन देखना पड़ता। खैर, झूठी घोषणा नहीं करना चाहते संजय जी, अब यू टर्न लेना बंद कर दीजिए, या तो आप नए सिरे से नई योजनाएं लाइए, नई सरकार, तो ये मत कहिए कि भावांतर चलता रहेगा, हम नए रूप में लाएंगे। देखिए, जो आज योजनाएं एक दिन के अंदर पूरी चीजें नहीं बदली जा सकती हैं, या ये कहिए ना कि ऐसी हड्डी बीजेपी सरकार डाल गई आपके गले में, जो निगल से बन रही, नोगल से बन रही। देश का संविधान ये बोलता है कि जो वंचित वर्ग है, वंचित तबका है, उनके लिए जो है लगातार सरकारों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो है लोक कल्याणकारी राज्य के पता नहीं आपकी साहब कितने समय में जांच पूरी होगी, कितने दोषी जेल जाएंगे, कितने लोग डरेंगे, अपने आप छोड़ेंगे। आप देखिएगा, ये जो है अगर जांच हो रही है, तो अगर अपात्र लोगों ने लिया है तो वो अपने आप छोड़ेंगे, अपने आप जांच छोड़ना चलिए, बहुत शुक्रिया संजय जी आपका, राकेश जी आपका, गौतम साहब आपका, विनोद जी आपका। कुल मिलाकर के हुआ क्या है, जरा सा लालच अब उन लोगों को भारी पड़ जाएगा जिन्होंने गलत तरीके से बिजली का अंधाधुंध इस्तेमाल किया। 200 रुपए में शिवराज मामा चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि हीटर मत चलाना नहीं तो मामा दिवालिया हो जाएगा। मामा तो नहीं है, अब वो खुद ना लोग दिवालिया हो जाए, क्योंकि कांग्रेस सरकार जांच करा रही है, और अगर जो गड़बड़ करता पाया जाएगा, अभी ना सही लोकसभा चुनाव बाद सही, उन पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन कांग्रेस सरकार भी जरूर यू टर्न सरकार होकर के न रह जाए कि हर फैसले पर उसे यू टर्न लेना पड़े, इसलिए ठोक बजा करके फैसला लिया जाए। केवल वोट बैंक को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि जो वादे किए थे उनको ध्यान में रख करके अगर योजनाएं बनाई जाए, नीति बनाई जाए, तो जरूर उसका फायदा सरकार को भी मिलेगा। हमारी आज की इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।